जिस तरह से कल आपने देखा कि सबसे पहले असद की बात करते हैं। असद को जिस तरह से पुलिस ने बताया कि उसने हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और उसके बाद हमने उसे एनकाउंटर में उसके साथी गुलाम के साथ ढेर कर दिया। लेकिन ये काफ़ी अचंभे वाली बात है और बड़ी अटपटी सी बात है कि उन्होंने कहा जो बाइक वो इस्तेमाल कर रहे थे उसका नंबर प्लेट नहीं था और वो दिल्ली से आ रहे थे। मतलब दिल्ली से रास्ते में कितनी उन्होंने टोल क्रॉस किए होंगे, कितने ट्रैफिक पुलिस के सामने, कहीं उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, कहीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो एक जंगल के रास्ते पे भागने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर एक कहीं किसे कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर। 40 गोलियां चली पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन एक गोली भी बाइक पे कहीं नहीं दिख रही है। क्या 40 गोलियां हवा में चली? और आरोपी जिसे ये कह रहे हैं असद और गुलाम, वो लोगों के हाथ में पिस्टल थी। लेकिन जब आदमी मरता है, मरने की पोजीशन में होता है, तो उसका आपको पता है उस वक्त क्या दुर्दशा होती है। कम से कम उसको टॉयलेट तक निकल जाता है, लेकिन वो बंदूक जो रिवॉल्वर थी वो नहीं छोड़ पाए, वो हाथों में ही रखी रही। ऐसे सवालिया निशान खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस के ऊपर। सबसे पहली बात, उसके आनन फानन में अब देखा जाए तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, जो उनकी एक लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ब्रजेश सिंह, राजा भैया, ऐसे तमाम आरोपियों के नाम है जिनके ऊपर 20, 40, 100, 80 मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या पुलिस इनके भी एनकाउंटर करेगी? क्या पुलिस सौरभ त्रिपाठी जो पुलिस ऑफिसर थे और जियाउल हक जो डीएसपी थे, उनकी मौत हो गई थी, क्या उन लोगों का भी एनकाउंटर पुलिस करेगी? साथ ही साथ जिस तरह से अब राजस्थान में जुनैद और नासिर की जलाकर बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, क्या उन लोगों का भी पुलिस एनकाउंटर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अब सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पर फर्जी एनकाउंटर का सहारा लेकर उन्हें आरोपी सिद्ध करके मार दिया जा रहा है, मुठभेड़ का नाम लेकर। आज आनन फानन में असद को मिट्टी दी और रात में एक ऐसी भयावह न्यूज आ जाती है कि पुलिस की कस्टडी में माफिया से पॉलिटिशियन बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को एक हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त 4 अननोन पर्सन, वहां के विटनेस ये बता रहे हैं, जो आई विटनेस जिसे कहते हैं, वो बता रहे हैं कि ये चारों एक गाड़ी से उतरे, उस गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ था, ऐसा स्टेटमेंट वहां के आई विटनेसेस दे रहे हैं। और इतनी कड़ी सुरक्षा में ये मीडिया पत्रकार बनकर कैसे उतरे, कैसे उन्होंने उन पुलिस वालों ने उन्हें बीच में, मीडिया के बीच में जाने का मौका दिया, और किस तरह से जब ये फायरिंग कर रहे थे, ना ही इन्होंने मीडिया वालों पे गोली चलाई, ना कोई पुलिस वाला इसमें हताहत हुआ, सिर्फ इनका टारगेट था अतीक और अशरफ, जो ये आनन फानन में गोलियां चला रहे थे। क्यों? पुलिस के पास रिवॉल्वर नहीं थी? क्यों पुलिस के पास डिफेंस में जवाब देने का अधिकार नहीं था? क्या पुलिस उनका एनकाउंटर उस जगह पे नहीं कर सकती थी? लेकिन विशेष ये सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से हमें संविधान का इस वक्त कत्ल करते हुए देख रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। सबको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं आज एक वकील होने के नाते ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना ही कोई एविडेंस है, ना ही कोई विटनेसेस हैं, ना ही कोई ट्रायल चालू हुआ, ना ही कोई विटनेसेस का एग्जामाइन हुआ, सिर्फ एनकाउंटर हुआ है। और एनकाउंटर संविधान का, डेमोक्रेसी का, और ये कत्लेआम सिर्फ एक मजहब के नाम पर क्यों हो रहा है? आखिर कब थमेगा ये रंगा नाच? ये एक वक्त याद था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब वो लोकसभा सांसद थे, तो उन्होंने इस एनकाउंटर पे सवालिया निशान उठाए थे और वो रोए थे फूट फूट कर लोकसभा में कि ये रुकना चाहिए। और आज ही वही मुख्यमंत्री ऐसे आदेश दे रहे हैं, बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सरकार से ये सवालिया निशान बनते हैं, क्योंकि कल ही एक स्टेटमेंट आता है
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त पुलवामा का एक अटैक हुआ था उस वक्त उन्होंने जो सच्चाई बताई कि जवानों को हेलीकॉप्टर चाहिए था और मुझे नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से। उसके बाद आनन फानन में जब विपक्ष सरकार के ऊपर हावी होने लगा तो अचानक रात में एक ऐसी न्यूज आती है जो सब न्यूज़ों को दबा देती है, अतीक और अशरफ का एनकाउंटर। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 46 सीआरपीसी क्या कहता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेट कैनॉट बी किल एनीवन विद वाइल परफॉर्मिंग अरेस्ट। जब वो अरेस्ट होता है तो उसे आप कभी मार नहीं सकते हैं, सेक्शन 46 सीआरपीसी का कहता है। और बताता हूं, अंडर आर्टिकल 23 of the Constitution of India, accused cannot be compelled to be a witness against himself. Again, under Section 25 Indian Evidence Act 1872, और पुलिस का कोई भी पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट एक्यूज का एडमिसेबल नहीं माना जाता है। ये मैं बताता हूं। अब मैं बताता हूं, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वेयर द एनकाउंटर हैड टेकन प्लेसेस it is for the self defense of the police officer under section 96। अगर पुलिस को ऊपर कोई ताबड़तोड़ फायरिंग करता है तो वो सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर जवाबिया कार्रवाई कर सकते हैं। पर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू बी प्राइवेट डिफेंस। वो सामने वाले के ऊपर भी अधिकार है, वो अपनी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर सकता है। अब फेक एनकाउंटर आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ पर्सन हु आर जनरली in the custody of the law enforcing agencies. Encounters are not only against the human rights as enriched under the international convenient and civil and the political right, but it is the also the fundamental rights of the law। ये मेरे हाथ में संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसे बंद कर देना चाहिए। अब सभी कानूनों को, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बंद करके निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी अब कोई जगह नहीं रही हमारे देश में। अब सिर्फ जगह है वो मुंह तोड़ सिर्फ रिवॉल्वर से इनकाउंटर की, और वो एनकाउंटर सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पे किया जा रहा है। आखिर कब बंद होगा ये नंगा नाच? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसमें सुओ मोटो फाइल करके इसमें तुरंत इन आरोपियों के खिलाफ जवाबदेही कार्रवाई करना चाहिए, और साथ ही साथ इस जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में करना चाहिए। आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो हीरो बने हैं आज वो जेलों में हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा एनकाउंटर फेक हुए हैं जब उनके लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्हें न्याय मिला है। तो ये जरूर, मुझे आज भी अपने संविधान पे भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त की जो सिचुएशन है दर्दनाक है। इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति कानून लगना चाहिए। जय हिंद।